अगर मैं बात करूं बेसिक कंसेप्ट्स की फिर से, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मीन्स द फैमिली इन विच यू आर बॉर्न, सॉरी, फैमिली इन विच यू गेट मैरिड। फैमिली क्या हो गया, फैमिली, या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिस फैमिली में आप पैदा होते हो। फैमिली का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? इट्स अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर आइदर थ्रू ब्लड और थ्रू मैरिज। मैरिज का मतलब क्या है? मैरिज मीन्स टू अडल्ट्स हु आर इन अ सेक्सुअल यूनियन विच इज सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड। समाज ने उसको अप्रूवल दिया है। ओके उसके बाद हमने देखा कॉन्सिंक्विनल कीन क्या होता है। कॉन्सिंक्विनल कीन मतलब दोज रिलेटिव्स पार्ट ऑफ योर फैमिली हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू ब्लड रिलेटिव्स, मतलब आपके पिताजी, आपकी मदर, ग्रैंडफादर, भाई, सिस्टर, ठीक है। अफाइंस मतलब वो रिलेटिव्स जो मैरिज की वजह से होते हैं, जैसे ससुर जी, सास होगी, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। जो शादी के बाद जिनके साथ आपके रिलेशन होते हैं उनको आप अफाइंस कहते हो। ये हो गए सारे बेसिक कंसेप्ट। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली, मैरिज, कॉन्सिंग्यूनल कीन और अफाइंस, ठीक है। उसके बाद हमने फैमिली देखा कि ये यूनिवर्सल है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फैमिली, इट इज यूनिवर्सल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर सोसाइटी में आपको फैमिली दिखेंगे और ये चेंज हो रही है, फैमिली का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है दिन ब दिन, ठीक है। हमने फैमिली का कंसेप्ट देखा, उसका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, जहाँ पे देखा गया कि फैमिली इज प्रोवाइडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है, जैसे रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, कि बच्चे पैदा करना, तभी फैमिली सोसाइटी आगे जाके सर्वाइव करेगी, ठीक है। आगे सर्वाइव नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? आगे जाके सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि आपको आपके कल्चर के बारे में, आपको आपके वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाती है। तो यस, नोएशा ने बिल्कुल सही कहा, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली। अगर फैमिली नहीं रहेगी तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। उसके बाद ये हो गया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखूं तो कई बार, जैसे मैंने बोला, जो ब्रोकन फैमिलीज होते हैं, डिवोर्स्ड फैमिलीज होती हैं, यहाँ पे जहाँ पे रिलेशंस में बहुत तनाव है, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि कोई म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो कई बार यही फैमिली आप पे बहुत लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, आप पे भरोसा नहीं रखती, झगड़े बहुत होते हैं, ये भी होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है कि फैमिली भी आपको यही सिखाएगी कि देखो बेटा, बड़े ज़्यादा सपने मत देखो, हमारे फैमिली को ज़रूरत है, जॉब कर लो, ज़्यादा बड़ी सोच मत रखो, डू इट। या कोई कोई फैमिली प्रेशराइज भी करती है कि देखो बेटा, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, तुम्हें भी आईएएस आईपीएस बनना है क्या? मैं पॉलिटिशियन हूँ, तुम्हें भी पॉलिटिशियन बनना है, मैं एक्टर हूँ तो तुम्हें भी एक्टर बनना है। तो ये गलत भी होता है कई बार। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से अगर मैं फैमिली देखूँ तो फैमिली भी बच्चों को वही सिखाती है जो डोमिनेंट क्लास चाहता है, कि आप ज़्यादा बड़ी सोच मत रखो, छोटी सोच रखो। ऐसा भी फैमिली कई बार बताती कि देखो बच्चा, हम छोटे लोग हैं। अगर मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का, भी रिटायर हो गए साहब, इसके लिए मैं उनका टॉपिक निकाल रहा हूँ। अगर वो बंदा जॉब नहीं छोड़ता, देखो उसको जॉब लग गई थी, वो टीसी का काम कर रहा था, उसकी लाइफ चल रही थी महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन उसने रिस्क ली। वो बोला ठीक है यार, मैं 2 साल ट्राई करता हूँ क्रिकेट, मुझे 2 साल दो या 1 साल, ऐसा कुछ अपने पिताजी को बोलता है। पिताजी सपोर्ट नहीं करते, पिताजी डर जाते हैं। पिताजी बोलते हैं कि जब क्रिकेट नहीं खेल पाएगा तो आगे जाके क्या होगा। अगर आपने वो मूवी देखा होगा, आज भी लगा था मूवी दोपहर में, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, सुशांत सिंह राजपूत, हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग की बंदे ने। तो वो रिस्क नहीं लेता तो वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनता, आज उसको कोई नहीं जानता। कैलकुलेटेड रिस्क ली उसने, बोला 1 साल मुझे टाइम दो, 2 साल मुझे टाइम दो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, पर मुझे क्रिकेट ही खेलना है। गिव योर सेल्फ टाइम। उसने वो किया जो उसे पसंद है। आप जो कोई भी बड़े प्लेयर्स ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, आप महेंद्र सिंह धोनी ले लो, आप मैरी कॉम ले लो, आप मिल्खा सिंह ले लो, इन लोगों ने सैक्रिफाइसेस लिए, इन्होंने यही किया जो उनको अच्छा लगता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इन सर्टेन सिचुएशंस फैमिली आपको पीछे भी खींच सकती है, वो आपकी भलाई के लिए होता है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जा सकते हो। इफ इंटरेस्टेड इन डिवोर्स, विजिट कमर्शियल मैरिज ब्यूरो। वाह, रविंद्र जी ने हिट्स द बोला, नो रिस्क नो गेन, करेक्ट। फिर हमने वेरिएशंस भी देखे फैमिली में, वी सॉ डिफरेंट वेरिएशंस इन फैमिली, जैसे कि
जॉइंट फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फ़ायदे देखे कि जब जॉइंट फैमिली होती है तो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, लीजर टाइम ज़्यादा होता है, वी कैन प्ले गेम विथ ईच अदर, कार्ड्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं साथ, अभी तो ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। और बात करने के लिए हमेशा लोग होते हैं आजू बाजू में, आप बता सकते हो इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, इफ़ यू आर इन टेंशन, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ प्रेशर, आप बात करके रिलैक्स हो सकते हो। बड़े घर में बड़े होते हैं जो आपको सही तरीके से आपको लाइफ में डायरेक्शन दिखा सकते हैं। और हमने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी बात की कि आज के ज़माने में छोटे छोटे घर हैं, एक फ्लैट है, इसमें एक ही रूम है, एक ही किचन है, उसमें कितने लोग रहेंगे। जॉइंट फैमिली ऐसी जगह पे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली सही सेटअप होगी। लेकिन अभी हमने एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज के बारे में बात की। एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली मतलब हम भले ही अलग घरों में रहते हैं, बट वी आर हैविंग कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद ईच अदर। इंटरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। ठीक है, जिसको हम बाहर जाके लोगों को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, वो हो गया एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। फिर हमने देखा फीमेल हेडेड हाउस होल्ड की डिवोर्स हो जाता है या झगड़े हो जाते हैं, या कभी कभी सिंगल मदर की जहाँ पे औरतें घर संभालती हैं, औरतें बच्चों को संभालती हैं। फिर हमने देखा मैट्रियार्कल फैमिली या मैट्री लोकल फैमिली। कि मैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है कि जहाँ पे जो वाइफ है, जो औरत है, वो घर चला रही है, शी इज़ द ब्रेड अर्नर। और मैट्री लोकल मतलब द हस्बैंड हैज़ टू लिव विथ वाइफ। और हमने पैट्रियार्कल और पैट्री लोकल फैमिलीज के बारे में भी हमने बात करी कि पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पे ब्रेड अर्नर इज हस्बैंड और औरतों को, वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। तो हमने ये वेरिएशंस देखे। फिर हमने देखा जेंडर इक्वालिटी इन फैमिली की। जब मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूँ तो आज भी हमारे समाज में मेल डोमिनेशन है। लड़की को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता है, लड़कियों को एक तरीके का बर्डन करके देखा जाता है। फिर इट कम्स टू एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट इन द गर्ल्स लाइफ, तो पेरेंट्स थोड़ा सा दो बार सोचते कि क्यों इन्वेस्टमेंट करें, आगे जाके तो ये शादी करके घर छोड़ के जाने वाली है, बुढ़ापे में लड़का ही बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ्स आर चेंजिंग। अभी लड़कियां भी उतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई। लड़कियां, उल्टा मैं बोलूँगा, कई बार कई सिचुएशन में लड़कियां मच बेटर देन बॉयज़। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि लड़की की शादी होगी तो वो चेंज हो जाता है, वो भूल जाता है लोगों को, ऐसा भी बोला जाता है। सो यू कैन नॉट जनरलाइज। लेकिन उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो क्या कर रही है कि दे आर मोर इनटू व्हाट वी से कि अगर आप चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 है। अब 2021 अगले साल सेंसस आ जाएगा तो देखते हैं कि सेक्स रेशियो बढ़ा कि कम हुआ। चाइल्ड सेक्स रेशियो और कम है, 927। फीमेल फिटिसाइड्स हमने देखे कि अबॉर्शन करवा देते हैं कि जब उनको पता चलता है कि लड़की है। तो ये रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। हम एजुकेटेड सोसाइटी है, मेरे आजू बाजू में मैं यही देख रहा हूँ कि यू नो अबॉर्शन अबॉर्शन अबॉर्शन। फिर जब लड़का हो जाता है तो बोलते हैं कि यार इस बार इट्स ओके। ठीक है, फिर हमने मैरिज के बारे में डिस्कशन किया। अच्छा, अल्बर्ट क्या बोल रहा है, मैं तो जॉब वाली ही ढूंढूंगा, वो घर चलाएगी और मैं प्रिपरेशन करूंगा। बढ़िया अल्बर्ट, क्या दिमाग पाया तुमने, फैंटास्टिक। ये सोच होनी चाहिए, तुम बन जाओ आईएएस। टेंशन है, तुम्हारे जैसा आईएएस इस देश को जरूरत है अल्बर्ट। ठीक है, डॉटर इज ट्रीटेड एज इकोनॉमिक लायबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैरिज के बारे में जैसे मैंने बोला कि सोशली एक्नॉलेज्ड एंड रिकग्नाइज सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट्स को मैरिज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि अरेंज मैरिज और लव मैरिजेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके अंदर हमने मोनोगैमी देखा, सीरियल मोनोगैमी देखा। मोनोगैमी मतलब एक वक्त पे सिर्फ आप एक बार शादी कर सकते हो। ठीक है, एक ही इंसान के साथ। डिवोर्स के बाद दूसरे से शादी कर सकते हो। तो एक वक्त यू कैन गेट ओनली मैरिड टू वन पर्सन, तो उसके हिसाब से वो सीरियल मोनोगैमी हो गया। शादी, डिवोर्स, शादी, तो एट अ टाइम ओनली वन। बट पॉलीएंड्री भी चलता है। पॉलीजिनी मतलब वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स, जैसे मुस्लिम्स में 3 मैरिजेस अलाउड है, वो पॉलीजिनी। और पॉलीएंड्री मतलब वन वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स, जो बहुत ही कम और ट्राइबल सोसाइटीज में आपको दिखेगा। ठीक है, दैट इज पॉलीएंड्री। ठीक है, सो अरेंज मैरिज और लव मैरिज का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस किया कि अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं लड़का या लड़की, लव मैरिजेस में हम खुद डिसाइड करते हैं, द पर्सन देमसेल्व्स डिसाइड। ठीक है, और हमने देखा कि अरेंज मैरिजेस में विलेज एक्सोगैमी और कास्ट एंडोगैमी फॉलो की जाती है। विलेज एक्सोगैमी मतलब विलेज के बाहर वाली लड़का या लड़की से शादी की जाती है, लेकिन कास्ट एंडोगैमी उसी कास्ट में शादी की जाती है, क्योंकि कई सारे जगहों पे ये माना जाता है कि एक ही विलेज में अगर हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भाई बहन हैं, वी आर कजिन्स, ऐसा माना जाता है, एक ही गोत्र में आते हैं। तो इसके वजह से विलेज एक्सोगैमी